हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आज डियर हम बात करने वाले हैं आपसे सामान्य ज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको देखेंगे और अपना आपसे करेंगे कि कितना आप सही कर पाते हैं। उससे पहले पंक्ति कुछ, जीवन में गिरना भी अच्छा है, जीवन में गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं हाथ उठाने को जब, तो अपनों का पता चलता है। तो डियर, ये एक पंक्ति थी जो आपने पढ़ी और देखी। तो इसमें ये होता है कि अपने जीवन में कुछ आपको ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपको उसका गिरने का डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो आप काम करने वाले होते हैं, इसमें ये आपको एक तो पता चल जाता है कि आपके अंदर गट्स कितना है करने का। उस चीज़ को आप कर भी ले जाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और आप उसमें सक्सेस होते हैं या फेल होते हैं। अगर फेल हो गए तो उससे भी ये पता चल जाता है कि आपके साथ देने वाला कौन है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी होती है जीवन में। इसमें ये चीज़ें मतलब इसको इतना ब्रॉड नहीं समझना चाहिए कि हाँ ये हो भी सकता है नहीं हो सकता। बस क्या है ना, एक नेचुरल करते रहना चाहिए, अपने करने का काम जो है वो करते रहिए, बाकी टाइम पे छोड़ दीजिए। ज़्यादा परवाह ना कीजिए किसी चीज़ की, उसको बस देखना है और करते जाना है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर करेंगे आप लोग। ऑप्शन है जे एल बेयर्ड, आर ए मिलिकन, लॉरेंस, लुई ब्रेल। जवाब दीजिए। चलिए डियर, इसका सही आंसर क्या जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे एल बेयर्ड। तो जे एल बेयर्ड ने जो क्या टेलीविजन की खोज की थी, टेलीविजन की खोज की थी। आर ए मिलिकन, तो आर ए मिलिकन ने जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसका पता लगाया था, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। इलेक्ट्रॉन के आवेश। लॉरेंस, लॉरेंस का क्या है, साइक्लोट्रॉन। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, साइक्लोट्रॉन। लुई ब्रेल, तो लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि जो स्थापित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, दिया है 1933। 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जवाब करेंगे आप लोग। ऑप्शन है जेम्स टोविन, रगनार फ्रिस्क, गर्ली, आई फिशर। जवाब दीजिए डियर फ्रेंड। चलिए हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रगनार फिस्क। रगनार फिस्क ने जो है माइक्रो और मैक्रो दो शब्द होते हैं जिसका जो सर्वप्रथम इसने प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? जेट, हेलीकॉप्टर, विमान, रॉकेट। जवाब दीजिए फ्रेंड। तो डियर, इसके सही आंसर की हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेट। ठीक है, इसमें जब आप देखेंगे तो ये दो संरक्षण पर काम करता है। एक तो जेट इंजन, जेट इंजन रैखिक बल या रैखिक संरक्षण कह देंगे, और दूसरे की जब बात करेंगे तो रॉकेट संवेग संरक्षण। ये दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर फोर दिया है, ब्राबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे आप लोग, जमशेदपुर, कटक, मुंबई, कोलकाता। आंसर कीजिए डियर। तो डियर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। ठीक है, ब्राबॉर्न स्टेडियम जो है मुंबई में स्थित है। और इसके क्या इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इससे महत्वपूर्ण ये क्यों है, क्योंकि ये भारत का पहला स्थायी खेल मैदान है। भारत का पहला खेल स्थायी मैदान। और कहाँ का मैदान है? एक क्रिकेट ग्राउंड है। याद रखें आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है,
समुद्री व्हेल के अंग किस रूप में परिष्कृत होते हैं? आंसर करेंगे आप लोग। फ्लैपर, ग्रिपर, स्लीपर, मीन पक्ष। जवाब दीजिए डियर फ्रेंड। डियर, इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लैपर। ठीक है, तो इसका अंग जो है फ्लैपर के रूप में काम करता है और ये समुद्री व्हेल है। समुद्री व्हेल जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी स्तनी है, जिसको हम नाम देते हैं नीली व्हेल, सबसे बड़ी स्तनी। और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? नीली व्हेल। खाने खाने के जैसे मैं बताता हूँ आपको कि खाने खाना इसको जो है 10 ट्रक 10 ट्रक के बराबर खाना खाती है। अब ये लगा लीजिए आप, कितना बड़ा आकार होगा इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिया है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था जिसको ग्रेट वाथवी कहा जाता है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल। जवाब दीजिए। तो दिया, इसके सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से जो है एक बृहद स्नानागार हमको मिलता है। बृहद स्नानागार। ठीक, इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं, पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसकी जब लंबाई की बात करते हैं 11.88 मीटर ये लंबा था। और चौड़ाई की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई आ जाए पूछने के लिए तो 7 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई थी। 7.1 एग्जैक्ट बोल तो ये है। ठीक, इसकी लंबाई चौड़ाई आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दिया है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है गुलजारीलाल नंदा, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आंसर कीजिए डियर फ्रेंड। तो डियर, इसके सही आंसर की जब हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है डियर, इनका जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत के प्रति। इन्होंने जो है, जो भारत में जब विलय हो रहे थे क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों को विलय कराने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, प्रथम प्रधानमंत्री। और मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं, तो ये प्रथम शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री। और गुलजारीलाल नंदा की बात जब हम करते हैं, तो ये 2 बार प्रधानमंत्री बने थे या फिर रह चुके थे, 2 बार। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। दिया है पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर करेंगे आप लोग। दिया है फारेनहाइट, न्यूटन, गैलीलियो, प्रिस्टले। जवाब दीजिए डियर। तो इसके सही आंसर की जब हम बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फारेनहाइट। ठीक, और वहीं जैसे बात करते हैं हम न्यूटन, तो न्यूटन ने क्या किया था? तो न्यूटन ने जो है गति विषयक नियम की खोज की थी। ठीक है, गति के जो नियम थे वो न्यूटन ने दिए थे। तो गति विषयक नियम की खोज, गति विषयक नियम दिए थे। गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी, टेलीस्कोप। चलिए डियर फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। दिया है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आंसर करेंगे 4 जुलाई, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च। जवाब दीजिए डियर। डियर, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। तो देखेंगे, देखिए सूर्य की बात जब करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है हर परीक्षा में, और ये कन्फ्यूजन यहाँ बहुत ज़्यादा होता है लोगों को। क्यों होता है देखिए मैं बताता हूँ। जब सब इसमें इस तरह से भी ना पूछ के कि किस दिन सबसे निकट होता है, ये उपसौर और अपसौर में भी पूछ लिया जाता है। तो जब उपसौर की बात करते हैं, उपसौर, तो 3 जनवरी होगा। उपसौर मतलब निकट। ठीक, वहीं आता है अपसौर। तो जब अपसौर पूछा जाता है, तो
ये हो जाएगा 4 जुलाई। ठीक है डियर, 4 जुलाई को अपसोर, तो निकट की जगह सबसे अधिक हो जाएगा जब। याद रखेंगे ये बातें। देखिए याद करने का तरीका, जनवरी यानी कि पहले है, पहले होगा तो कम होगा। जुलाई बाद में है, बाद में होगा देखो तो ज़्यादा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, दिया है भारत में शेयर बाजार की कार्य प्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है। आंसर करेंगे आप लोग, BIFR, सेबी, फेरा, MRTP अधिनियम। जवाब दीजिए। तो डियर इसका सही आंसर हो जाएगा सेबी, ऑप्शन नंबर बी। सेबी की जब बात करते हैं तो सेबी जो है एक ऐसी संस्था है जिसको कहा जाता है स्वायत्त संस्था। क्या? स्वायत्त संस्था को कहा जाता है स्वायत्त संस्था। तो ये इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसको जो है सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, इस वजह से इसको नाम दिया गया है स्वायत्त संस्था। पूछ लिया है तो यही कहेंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी संस्था है जिसको जो है सरकार की आवश्यकता लेने की जरूरत नहीं होती है अपने आंकड़े जारी करने के लिए, तो स्वायत्त संस्था या फिर सेबी दोनों आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, दिया है मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह सोडियम से एसिटेट। बनती है। आंसर करेंगे आप लोग, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम बेंजोएट। जवाब करिए। तो डियर इसके जब सही आंसर की हम बात करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से जो है शरीर में पथरी या स्टोन बन जाता है, और जिसको हम काउंट करते हैं, जैसे उसमें जो हम अल्ट्रासाउंड उसका कराते हैं तो उसकी जो हम MM में उसको काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, दिया है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आंसर करेंगे आप लोग, सिमलीपाल नेशनल पार्क, दच्चीग्राम वन्य जीव अभ्यारण्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क। आंसर कीजिए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना सबसे पहले की गई थी वो 1935 में की गई थी। और कहाँ है ये? उत्तराखंड में। पूछ ले जाए आपसे कि जो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ पर, तो आप जवाब दे देंगे ये जो है उत्तराखंड में है। और ये किस नदी के किनारे पूछा जाता है आपसे, आप बोल देंगे रामगंगा। ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे है। वहीं सिमलीपाल, और सिमलीपाल आपसे पूछ लिया है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये आप बताएंगे उड़ीसा में। देखिए सिमलीपाल थोड़ा इसको कह सकते हैं गलत भी हो सकता है, ये इस तरह से भी वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आ जाता है पेपर में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी आप इसमें उस पे ग्रामर पे जाओ। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं डच्ची ग्राम की। तो डच्ची ग्राम ये पड़ता है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। हजारीबाग, हजारीबाग हजारीबाग की जब बात करते हैं तो ये पड़ता है झारखंड में। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाया जाता है। आंसर करेंगे 29 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जुलाई, 22 अप्रैल। आंसर कीजिए। तो डियर इसके सही आंसर की जब हम बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त। 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद की याद में जो है खेल दिवस बनाया जाता है। ठीक, खेल दिवस। 2 अक्टूबर की यहीं बात करते हैं तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, और शांति दिवस दोनों। चलिए 26 जुलाई को, जब 26 जुलाई की हम बात करेंगे तो कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। ठीक, चलिए 22 अप्रैल की जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है डियर, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, दिया है किस देश ने समुद्रों की रानी की उपाधि प्राप्त की। आंसर करेंगे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। जवाब दीजिए डियर। ये इसका सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। फ्रांस ने जो है फ्रांस को समुद्रों की
रानी कहा जाता है। ठीक। और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये बताइए सूर्यास्त का देश किसको कहा जाता है? सूर्य उदय का देश सब जानते हैं जापान है, और सूर्य अस्त का देश मुझे बताइए किसको कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर रिप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आप चैनल को लाइक कर देंगे और दूसरों को शेयर कर देंगे, और जो न्यू देख रहे हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जिससे जो है नोटिफिकेशन उनको वीडियो का प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? किसे सौंपा था? खिज्र खान, अलूक खान, मलिक काफूर, साजी मलिक। आंसर करेंगे आप लोग। यार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय के लिए भेज देता है। और मलिक काफूर कौन था? मलिक काफूर एक हिजड़ा था जो खरीदा गया था। ये जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसी वजह से इसको 1000 दिनारी नाम दिया गया है। बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी को बचपन में अली भी कहकर बुलाते थे और गुरसप्पा, दो नामों से इसको जाना जाता है। अली और गुरसप्पा या गुरसप इस तरीके से बुलाते थे, गुरसप। ठीक। और इसने क्या किया था? इसने जो है सेना को जो नगद वेतन देने लगा था उसके उनके खर्चे के लिए, और इसने स्थायी सेना रखी थी। स्थायी सेना की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है। और इसने क्या किया था? भू राजस्व बढ़ाकर आधा % और बढ़ा देता भू राजस्व। ठीक है, 1/2 बढ़ा दिया था। तो डियर ये आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप बताएंगे कि सेशन कैसा चल रहा है और कैसा आपको लगा, आगे क्या सुधार करना चाहिए वीडियो में। ये सब चीज़ें आप जो क्वेरी हैं वो ज़रूर कमेंट सेशन में आप इसका रिप्लाई करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।